चलिए जी, गुड इवनिंग जी। और आज जो है आगे का क्लास करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है वो पिछले क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन, ये मेरा जो था वो शायद लास्ट सवाल था पिछले क्लास में। ये क्वेश्चन आपका कौन सा कोई नंबर है, 33 नंबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद 34 नंबर सवाल करेंगे। ये जो है वो आपका हाँ जी, 34 नंबर सवाल पूरा का पूरा जो है वो हम लोग हर क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमजी सिलेक्शन, सबका यहाँ पे टाइम एंड वर्क का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल, इसमें बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल और बेहतरीन का फल है ना। तो हम लोग जो है आपका आज जो है क्लास होगा, उसके बाद हम आपसे फ्राइडे को मिलते हैं क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको करना है और पूरा क्लास को देख, अगर नहीं देखेंगे तो फिर आगे का सवाल में आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं आ सकती है ना। और आज शायद हो सकता है कि हम टाइप 1 को पूरा खत्म कर दें और फिर टाइप 2 करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, पहला नहीं सर, 34 नंबर सवाल है, पहला नहीं है, बहुत हो गया, ठीक है। चलिए, एसएससी प्री 2021 का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है यार। कह रहे एक्स किसी काम को 24 दिन पूरा कर सकता है, जब उसने 4 दिन तक काम किया तब वाई भी यदि पूरा काम 16 दिन में पूरा हुआ तो वाई अकेले उस, अच्छा सवाल है, करेंगे। कह रहा है मेरे भाई कि एक्स किसी काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में यहाँ पे एक काम को करता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ शामिल, और यदि समस्त काम 16 दिन में, पूरा काम 16 दिन में, तो वाई अकेले 16 दिन में बनाने का कोशिश, नहीं आता तो करते एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, आसान सवाल है, बस दिमाग लगाना थोड़ा, पर कोशिश। चलिए जी, एक्स जो है वो 24 दिन में, अच्छा यहाँ पर काम तो हमें पता ही नहीं कि काम है कितना। हम बोले कुल काम को आप कुछ भी ले सकते हो, तो आपका मन करे, ज्यादातर फायदा होता है जब हम समय का गुणनफल या एलसीएम 24 और यहाँ दोनों को गुना और 6 आएगा ना, 32। मान लीजिए कि कुल काम हम यहाँ कितना मान लिए, मेरे काम कितना मान लिए, 184 मान लिए, ताकि आसान पड़ेगा समय का गुणनफल। हम यहाँ पे लेते, बोले सर एलसीएम का है नहीं, अलग अलग बात बोला, यहाँ ये बोला 24 काम को करता है, जब ऐसा बोलेगा 24 दिन, बी किसी काम को 16 दिन में करता है पूरा, तब वहां पे बीच में अगर कुछ घपलाबाजी दे रहा है, बीच में वगैरह दिया है, आप गुणनफल आसान, यहाँ भी एलसीएम लेके बना सकते हैं, आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, बहुत लंबा फंस जाओगे फिर भाई, वो काम नहीं करना है, फंसना फंसे। कह रहा है कि जो है वो 84 का एक्स जो है वो इसी 384 का, बोले सर अगर एक 80 काम 24 दिन में निपटाएगा तो बोले एक्स का कार्यक्षमता, बोले 384, तो एक्स की कार्यक्षमता, एक्स मतलब वो एक्स नहीं जो आप सोच, एक्स की कार्यक्षमता, एक्स उस चली गई, आप कंपटीशन, अब एक्स खर्चा मिलेगा 84 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 ना, एक दिन में क्या है, और 14 24 छक यानी एक्स जो खाएगी, सॉरी खाएगी नहीं यार, खाएगा। अब कह रहा है कि जब उसने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया मेरे भाई, एक दिन का आम है, तो 4 दिन में क्या दिया, तो 16 छक 6 काम तो ऐसे ही बता दिया। बोलिए अब से कितना बचा, बोलेंगे कि
84 में से 96 घटाएंगे तो आएगा वही तो, 84 में से 96 घटा लीजिए कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 17 में से 9 जाएगा 8, और ये 288, 288 जो है यहाँ पर जाएगा 8 17, 288 इस बचा है। अब कह रहे हैं कि ये समस्त काम दिन में खत्म होता है। ध्यान से सुनिए, अगर पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ, 4 दिन करके रख, तो यानी बचे हुए जो काम है 288 वो तो और वाई दोनों दिन में तो पूरा काम खत्म हुआ है। जैसे 4 दिन तो वाई एक्स पहले ही था, तो बचे हुए हम बोले 88 काम को 12 दिन में, तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, दोनों मिल करके यानी एक्स प्लस वाई जो वो एक 24, एक दिन में वो एक्स और वाई दोनों आम खा रहा है, लेकिन एक दिन में एक्स केवल अगर खाता तो कितना आम खाता, तो बोले वाई का कार्य क्षमता कितना है, 8 है, क्योंकि एक दिन में एक्स और वाई दोनों मिल करके 24 आम खाएगा, लेकिन एक्स अकेले एक दिन में 16 आम खाएगा, तो वाई अकेले 8 आम। सवाल ये कह रहे हैं कि यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा होता है, हाँ जी, तो वाई अकेले करेगा, बोले टोटल काम कितना है मेरे भाई, लेकिन इस काम को केवल वाई के द्वारा कराना है, यानी 8 आम डेली खा के कराना, बोले कितना दिन लगेगा, 8 चौके 32, 8 अठे 64, यानी 48, 8 चौके 32 और 6 8 अठे, वाई अकेले कर सकता था, वाई अकेले 12 दूना 24, यदि समस्त काम एक्स किस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स जो है काम को है, तो काम हम राशि मान, 4 दिन तक एक्स किया मतलब 96 कर दिया, एक 16 आम खा रहा है, एक दिन में 16 आम खा रहा है, अरे यार सबका गलती, वाला क्वेश्चन, ठीक है, 24 दिन तक किया जी, तो मेरे भाई एक दिन में जो है सर यहाँ पर एक दिन में एक्स जो है आम, लेकिन एक्स तो 4 ही दिन काम किया, एक्स कितने दिन तक काम किया, बोले 4 दिन तक, अगर एक्स 4 दिन तक काम किया, एक्स कितना खा गया जी, डेली 16 के हिसाब से अगर 4 दिन तक खाएगा तो 64 आम निपटाएगा, हम यही ये 64 आया है, तो बोले बचा कितना, बचा शेष, तो शेष बचा भाई 64, में से 64 घटाएंगे यानी तो 20 आम यहाँ पे शेष बचा में, लेकिन इस शेष काम को कौन करेगा, बोले सर भाई दोनों करेगा, लेकिन 12 दिन लगाएगा, 12 दिन में कितना करेगा, तो 4 से 4 में, 4 से कितना बार में, 4 8 बटे 3, एक्स प्लस वाई दोनों जो है वो एक दिन में 80/3 आम खाता है, एक्स अकेले कितना आम खाता है, तो वाई कितना खाता होगा मेरे भाई, वाई का कार्य क्षमता कितना होगा, तो बोलेंगे 80/16 घटाएंगे, नहीं एलसीएम लेंगे ना, तो 80 में 48 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32/3, काम कितना है मेरे भाई 30, तो वाई से करवाना है यानी 32/3 करवाना है, करेंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 चौके 2 से कटेगा 12 बार में, यानी 12 से 36 लगेगा, ऑप्शन कैलकुलेशन, समझ, हाँ समझ में तो आ गया, वो समझा दिए थे, बस वो सवाल वहां पे बन
चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर, टाइम भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, साधारण सवाल है और ऐसा सवाल बहुत ही रिपीटेड होता है, बहुत ज्यादा ऐसा सवाल पूछा जाता है। कार्य क्षमता से रिलेटेड यानी इफिशियंसी के रेशियो से रिलेटेड वाला सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये जरूरी है। आइए, सवाल ये कह रहा है कि ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात 8, एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया और शेष काम ए अकेले पूरा हुआ। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये पूछा हुआ भी है, काफी ज्यादा पूछा जाता है ना। एक बार वीडियो करके बनाने की प्रयास करेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर बनाना शुरू करें, बनाइए। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि ए बी और सी दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब वही, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात मतलब ए अगर एक दिन में 7 आम खाए तो बी 8 आम, और सी जो है वो एक दिन में खाएगा मेरे भाई 8 आम। तो हम बोले तीनों मिल जाएगा तो बोले हम निपटा देगा जी। 7 5 12 8 20 आम खा जाएगा, क्योंकि ए जो है वो एक से 7 आम खाता है, 5 आम खाता है, 8 आम खाता है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है ना कि अगर आपको टाइमड वर्क के सवाल बनाना है तो जब आप काम को आम मान लेंगे ना तो सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। जब भी टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय होता है, एक ही उपाय है, हमको आम मान, इतना काम करना है तो उसको आम समझो कि इतना आम आम खाना है। और पाइप एंड सिस्टम जो टंकी वाला होता है ना उसको घड़ा मान लो। एक मान लीजिए कि एक पाइप है जो भर रहा है तो उस घड़ा बना रहा है, लेकिन अगर तोड़ रहा है तो मतलब पाइप खाली कर रहा है। कह रहा है कि एक और सी की दक्षता 8, यानी ए जो है वो एक दिन में 7 आम खाता है, बी 5 आम खाता है, सी 8 आम खाता है, लेकिन तीनों मिलके काम किया तो 42 दिन लगा दिया सर। 30 आम खा रहा था, मतलब 42 दिन 84 यानी 840 टोटल आम। टोटल आम कितना था मेरे पास? टोटल आम 840 था। बोले कैसे सर कुल काम 840 कैसे था? बोले सर डेली 20 खा रहा है और 40 दिन लगा, तो डेली 20 के हिसाब से 42 दिन 840 आम चाहिए। सवाल ये कह रहा है कि बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, इस कार्य एक अकेले पूरा कर दिया तो काम। सवाल ये कह रहा है कि बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, बी और सी तक काम किया। बी एक 5 आम खाता है और सी आम खाता है। मेरा मतलब है कि बी और सी एक दिन में कितना आम खाएगा? बोलेंगे और सी आम। लेकिन बी और सी कितना दिन तक किया जी? 21 दिन तक कितना खाएगा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 3 कम 13 273 आम तो निपटा दिया। बोलिए सर बचा कितना? 273 आम अगर निपटा दिया तो निपटा देंगे। केस कितना बचा मेरे पास? केस कितना बचा मेरे पास? तो बोलेंगे 10 में से 7 और 567 आम। अब आपको बचा है यही आम को। सवाल ये कह रहा है कि शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। अब बेचारा ए बच गया, वो 567 आम को ए बेचारा अकेले। बोला सर तबीयत खराब हो जाएगा इतना खिला, तो 81 दिन ए जो है वो 81 दिन, अरे यार दिन करने लगा, 81 दिन में जो ए यहाँ पे काम खत्म करेगा अगर अकेले खाएगा। तो कह रहे काम को पूरा कितने दिन में किया? तो बोले सर 81 दिन कहाँ लग गया?
13 दिन यहाँ लगा, तो 81 और 13 यहाँ पे और कहीं लगा, सॉरी यार 13 दिन नहीं 21 दिन लगा ना, 21 दिन यहाँ लगा, 21 दिन पहले खाया और 81 दिन यहाँ खाया, तो 21 और 81 कितना, 102 दिन टोटल समय। ऑप्शन ऑप्शन है वो आंसर, कुल समय जो है सर वो 102 दिन का। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल नहीं कह सकते, मतलब वो है क्या बोलते हैं लॉजिकल सवाल है, सिंपल तो ठीक, आसान है। चलिए पूरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए जी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि की तुलना में 1% दक्ष है, दक्ष मतलब समझ रहे हैं, दक्ष मतलब वही कार्य क्षमता, ठीक है। कह रहे बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, मतलब ए की तुलना 40 अधिक दक्ष होने का मतलब आम खा रहा होगा, ये जो है अधिक आम खा रहा होगा, कौन जी, तो हम बोले बी की तुलना में 40% और ए 40% का मतलब होता है मेरे भाई 2/5, बी की तुलना में 2/5 अधिक, 5 यानी बी की अगर 5 होगा, कार्य क्षमता अगर 5 होगा वो ज्यादा होगा कार्य क्षमता। सवाल ये कह रहा था बी की तुलना में परसेंट कम दर, बी की तुलना मेरे भाई 20%, अगर सी जो है वो 5 दक्षता है सी, तो बी कम दक्ष है, मतलब अगर बी की दक्षता 5 है तो सी एक कम है, मेरा मतलब। तो ये आ गया आपका कार्य क्षमता का, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया सर। सवाल ये बोला कि एक साथ मिल तो किसी काम को 15 दिन में, मेरे भाई एक दिन में 7 आम खा रहा है, 5 आम, 4 आम खा रहा है, कल मिल जाएगा तो यार 16 आम खाएगा, एक दिन में 16 आम खा रहा है, लेकिन आम खा रहा है कितनी, कर दे रहा है जी 15, तो मेरा टोटल बोलेंगे 16 से 160 और 16×5 = 80, यानी कितना हो जाएगा सर 160 और 80 40, यानी टोटल काम कितना हुआ सर, टोटल काम कितना हुआ मेरे भाई 40 हुआ। टोटल काम जो है किसी 240 काम को, अब आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले काम का 75% हिस्से, ए भाई 75% का मतलब हम आपको बताए थे परसेंटेज, 75% का मतलब यानी जो भी टोटल काम है वो टोटल काम 20 करवाना है, अब मात्र 4 ही कर, और किससे करवाना है जी, तो करवाना है। तो बोले बी का कार्य क्षमता कितना है मेरे भाई 7, 7 से क्या करेंगे भाग देंगे, नहीं कटेगा, का कार्य क्षमता कितना, बी अकेले उस काम का 4 भाग, 4 से कटेगा 60 बार, और ये एक कम दर एक्टिव हो जा रहे हैं हम गलत, कह रहा है कि एक साथ में, अच्छा यहाँ गलती कर, 4 नहीं होगा, एक से कैसे गलती, हमें लगा ना ये बीच में, हमको ऐसा लगा मतलब ध्यान नहीं दिया, कह रहा है कि एक साथ मिलकर तीनों कार्य, अच्छा यहाँ है कि बी की तुलना में सी
अगर बी 5 दक्षता है, बी जो है वो अगर 5 आम खा रहा है तो सी, लेकिन ये तो तकलीफ, यहाँ तो आप कह रहे हैं 7 आम खा रहा है, लेकिन यहाँ खा रहा है तो दोनों को बराबर करना है, 35 बना लेते हैं, दोनों को 5 से गुना। और इसको क्या करेंगे, ए और सी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 7 पचे 35, 5 पचे 25 और 4 सते 28, तो कुल कार्य क्षमता आपका इतना, कार्य क्षमता ए बी, ये टोटल काम जो है वो आता है 3 बदले में, तो टोटल अगर लगेगा तो कितना काम खाएगा, जो 35 ही खाया, 25 ही खाया, 28 ही खाया, तो 35 5 40 20 60 और 20 80 या 88, यानी 88 आम जो है वो 35 5 40 60 टोटल काम जो है वो 15 दिन, यानी टोटल काम तो इतना नहीं करवाना, काम तो इसका मेरे भाई बटे 4 करना, और किससे भाग देंगे जी, कार्य क्षमता से, बोले बी का कार्य क्षमता कितना है, का कार्य क्षमता कितना है, बोलेंगे बी का है 35, आपको मेरे भाई 35 से, अच्छा ठीक, टाइम वेस्ट करना बेकार है, तब तक सवाल में बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं, टाइम वेस्ट उसको आराम से बनाएंगे हम फ्राइडे को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, डरना नहीं है, सीरियल मेंस 2000 का सवाल, डरना नहीं, चलेगा मेंस डर रहे हैं, चलिए सीरियल मेंस जो है 2021 का क्वेश्चन है, आसान सवाल होगा ये, तब तो आसान ही रहता है, बस आप डरते हैं, है ना। चलिए जी, कह रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए और बी क्षमता का अनुपात 3:7, एक साथ कार्य करने पे वे दोनों 10 तो मिलकर के 8 दिन तक एक साथ कार्य, इस अकेले करेगा, देगा कैसे बनाएंगे, पहले कैसे करेंगे, ऐसा सवाल इस पर कराए अभी, सवाल पहले कार्य क्षमता, कह रहा है जी कि एक कार्य को करने के और बी, ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है, मेरा मतलब है कि एक दिन में काम खा, तो बी आता, सवाल ये बोला कि एक साथ कार्य करने पे हमको 10.1/2 कर ले, बोले सर क्या कर ले, काम कितना, बोले सर कुछ काम पता कैसे चला, हम बोले दोनों जो 10 आम खाए, एक दिन में सर 10 आम खा करने में किस बटे 2 दिन तक ये काम करता है, तो 2 से 5 बार में कटेगा, हम एक, कुल आम कितना है मेरे भाई 105 है, सवाल ये कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 8 दिन, अगर दोनों 10 इन 8 दिन का मतलब है 80 आम तो ऐसे ही निपटा दिया जी, 80 आम तो ऐसे ही निपटा दिया, बोले शेष बचा कितना, बोलेंगे सर 80 आम अगर निपटा दिया तो 25 25 आम बच गया सर, लेकिन 25 आम का नहीं खिलाना है, 25 आम का बोल रहा है कि इस 60% कार्य को एक कितने दिन में करेगा, तो शेष है कितना 25, इसका पूरा काम नहीं करना है, इसका 60% का बटे 5, और किससे कराना है जी, इसका कार्य क्षमता 3 बटे क्या करेंगे, ये 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा, ऑप्शन जो है आंसर है, यहाँ का लिख लीजिए, का 60% ये अकेले कर पाएगा, ऑप्शन है ना, इसको लिखिए, आगे बढ़ेंगे, सारे लोग वीडियो को देख लिए बातें, अगर जो यहाँ तक देखा देखा, और फिर हम फ्राइडे को अभी देख
40 अभी हम लोग कर रहे थे, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेंस 2021 कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पे 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने में क्या कर सकते हैं, वाई अकेला काम शुरू कर 5 इस कार्य, तीन सवाल है जस्ट पहले। कह रहा है कि एक कार्य को उतना दक्ष है जितना बी और सी दोनों साथ किसी कार्य को, और सी अकेले उस काम को 60 है ए और 40 नंबर सवाल से हम लोग करेंगे। आपको 38 नंबर सवाल हम नहीं बताए हैं, लेकिन आपको ये जो 38 नंबर सवाल है वो जस्ट एकदम है, जस्ट एकदम 37 की तरह है, ठीक है। 38 नंबर सवाल बाकी हम करेंगे नेक्स्ट डे 39 से, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। और क्या है कि वो थोड़ा मेरा अभी ट्रेन है तो और नहीं करा पा रहे हैं आज का वीडियो, बात नहीं, फिर फ्राइडे को आते हैं। फिर थोड़ा पेपर वर्क है मेरा, फिर हम लोग हैं नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे का फ्राइडे को, ठीक है। बाय बाय सबको, बाय बाय भाई, ठीक।